एवरीवन, देखिए हमने एक फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किया था जिसमें ये आज 3rd क्लास है और आज की क्लास में हम आपको बताएंगे बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को डिजिट सम मेथड से कैसे सॉल्व करना है और कम से कम टाइम में आप इसका 100% करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। मैं अंजलि शर्मा आपको टिप्स और ट्रिक्स के साथ अब ये क्लास स्टार्ट करने जा रही हूँ और ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगी तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा समझाने में, बट आप जब सीख जाएंगे इसे तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, बहुत कम से कम टाइम में 100% करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डिजिट सम कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, अगर आप इस चीज को सीख गए तो बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, अगर आप इसको इनटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तब आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन क्या होता है कि क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं बट हम इसे सॉल्व करने में बहुत टाइम लगाते हैं। तो डिजिट सम कॉन्सेप्ट में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जहां पर भी 9 आए या प्लस करने के बाद 9 आए तो हमें उसको 0 ले लेना है और उसके बाद हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है 58, मैं अभी इसको लिख रही हूँ 58 इंटू 96 इंटू 62, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, डिजिट को प्लस करना है, जहां पर भी 9 आएंगे वहां पर आपको 0 लेना है। तो कैसे करेंगे, देखिए 8 और 5 हो गए 13, ठीक है। फिर से इनको जब प्लस करेंगे तो आ जाएगा 4। ये देखिए 9 है तो हमें 0 लेना है, यानी कि इंटू 6 हो गया ये, और ये भी इंटू आ जाएगा यहाँ, और 6 और 2 कितना हो गया 8। अगर टोटल करने पर 9 आए तो 0 लेना है, उसको मतलब क्रॉस कर देना। जैसे ये 9 आया तो 0 ले लिया और इसको हम नहीं लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितना हो गया 6 चौक 24, 24 हो गया और इंटू 8 हो गया, ठीक है। फिर इन दोनों को प्लस करेंगे, 4 और 2 6 और इंटू 8, ये हो गया 48। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और 8 और 4 12 हो गया। 1 + 2 का मतलब हो गया 3, ठीक है। यानी इसको सॉल्व करने के बाद हमारा जो डिजिट सम कॉन्सेप्ट से हमने निकाला वो आंसर आ गया डिजिट 3। अब देख लेंगे किस ऑप्शन में 3 आ रहा है। तो देखिए अगर हम फर्स्ट लेते हैं तो 5 और 4 9, ये तो 0 हो गया। अब 6 और 3 9, ये भी 0 हो गया। ये दोनों कितना हो गया 6, मतलब 6 है इसका डिजिट सम, तो ये आंसर नहीं होगा। ऐसे हम इसको देख लें, 5 और 4 9 हो गया, 6 और 3 9 हो गया, तो ये भी हटा देंगे, यानी कि इन दोनों को प्लस करेंगे तो 4 आ गया, यानी 3 नहीं आ रहा है, यानी कि ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको देख लेंगे, 5 और 4 9, 6 3 9, बट इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये वैल्यू आ गई 3, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसका मतलब ये जो 3 आ रहा है और ये 3 दोनों सेम आ गए, इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे कहीं पे प्लस भी है, कहीं माइनस भी है, बट हम इसको इसी मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। जैसे मान लीजिए कि हमने फर्स्ट लिया तो हम पहले ये डिजिट उतार लेते हैं, 2387 माइनस 123 प्लस 980 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क माइनस 145 प्लस 945। अब इसे कैसे करेंगे, देखिए ये हो गया आपका 8 9 10 7, 7 और 2 9 हो गया, ठीक है। तो ये 9 हो गया यानी कि 0, और इसको हम ले लें तो ये कितना हो जाएगा 8 9 10 11, यानी कि ये टोटल हो गया 11, और 1 + 1 कितना हुआ 2, तो ये 2 आ गया। अब इसमें देखिए 3 2 5 और 1 6, तो -6 हो गया। ये 9 हो गया 0, 8 प्लस ये तो +8 हो गया। क्वेश्चन मार्क 5 और 9 हो गया, तो यानी कि -1, और देखिए 9 और ये दोनों 9, तो 0 हो गया, इसका मतलब ये वैल्यू आ गई। अब हमें डिजिट सम से कैसे नंबर निकालेंगे हम, देख लीजिए 8 और 2 10, 10 में से 6 माइनस करेंगे आ जाएगा 4, ठीक है। अब इसको इधर ले आएंगे, यानी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 + 1 यानी कि 5, यानी इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ रहा है 5, यानी डिजिट सम 5 है। आप देख लेंगे किसका ऑप्शन में 5 आ रहा है। तो देखिए 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 4 12, 12 और 1 + 2 कितना हो गया 3, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ये गलत है। इसके बाद देखिए फिर निकालेंगे हम, 4 और 3 7, 7 और 2 9, ये पूरा 9 हो गया, तो यानी 4 बचा, ये भी नहीं हो सकता। अब इसको देख लें,
कि 4 4 दूनी 8, 4 ते 12, 13, 14 और प्लस 1 + 4 कितना हुआ 5, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। जहां पर हमारा आंसर निकल आएगा उसके आगे फिर उसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगर ये क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में आता तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन को भी देखेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे। पहले क्वेश्चन को देख करके हम डिजिट निकाल लेंगे और ऑप्शन को देख करके हम सॉल्व करके अगर सेम डिजिट जो आएगी वही आपका आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको देख लीजिएगा। अगर मल्टीप्लाई भी लगा है, हमने हर तरीके के क्वेश्चन लिए, डेसिमल वाले भी लिए, इनटू वाले भी लिए, डिवाइड वाले भी लिए, माइनस वाले भी लिए हैं, तो सब में ही अप्लाई होगा। देखिए अब इसमें कैसे करेंगे, ये हो जाएगा आपका 6 और हम डिजिट करेंगे। देखिए 6 और 5 11 और 1 12 आ गया, इसका 12 और ये दोनों को ऐड करेंगे तो आ गया 3। इन दोनों को प्लस करेंगे तो इनटू यहाँ लगाया तो मल्टीप्लाई लगा दिया और इनटू 2 कर देंगे। अभी देखिए 3 दूनी 6, 3 3 9, ये टोटल 9 हो गया, ये नहीं हो गया 0। ठीक है, अब 0 मल्टीप्लाई बाई एनी नंबर, कोई भी नंबर यहाँ पे आएगा तो वो 0 हो जाएगा, यानी ये वैल्यू तो 0 हो गई तो -0 कर दिया, प्लस ये 4 हो गया। ठीक है, इन दोनों को प्लस किया तो कितना है क्वेश्चन मार्क इंटू 2। अब क्या करना है, ये हो गया 6 + 4 2 इंटू क्वेश्चन मार्क, ये 6 4 10 हो गया, यानी कि इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी डिजिट क्या आ जाएगी 5, यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद जो सम डिजिट है वो 5 आएगी। अब इसमें से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखिए 5 4 9 यानी ये 0 हो गया, 7 2 9 यानी ये 0 हो गया, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 5 आ गया, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, जब हमारा ऑप्शन पहले ही करके करेक्ट हो जाता है तो उसके बाद हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऐसे 100% क्वेश्चन करेक्ट होता है। देख लीजिए अब जैसे कि डेसिमल वाला क्वेश्चन है, अब इसमें ऑफ भी लगा है और इसके कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल उसी मेथड से। कैसे, देखिए 8 2 10 और 1 11, तो 11 आ गया, 11 को कर देंगे तो ये दोनों कितने हो जाएंगे 2। परसेंटेज को छोड़ दीजिए क्योंकि दोनों साइड में परसेंटेज है तो हटा ही दीजिए इसको, क्योंकि अपॉन 100 भी होगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब ऑफ मीन्स होता है इनटू। अब देखिए 8 8 16, 16 का इसको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 7। ठीक है, माइनस, अब देखिए 6 4 10 और 1 11, तो ये हो गया 11 और 1 + 1 कितना हुआ 2, और इनटू लगाएंगे 5 5 10 5 से 15, इसका हो गया 15, तो 5 और 1 कितना हो गया 6 इजिकल टू, अब ये हो गया 2 इंटू क्वेश्चन मार्क। इसको देख लेते हैं सॉल्व करके। देखिए 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 2 इंटू क्वेश्चन मार्क। अब इसमें से इसको माइनस किया कितना आया 2, यानी 2 इंटू क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क इजिकल टू कितना आ गया 2/2 मीन्स 1 हो गया, यानी इसको सॉल्व करके जो डिजिट है वो 1 आई है। ठीक है, अब हम देख लेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। देखिए 9 छोड़ दीजिए, 6 5 11, यानी कि 2 आ गया, ये नहीं हो सकता, ये 0 आ गया यानी कि 6 होगा, ये भी नहीं होगा, 4 और ये 5 5 हुआ तो ये भी नहीं होगा, ये आ गया आपका 9 और 1 बच गया, यानी कि इसका भी 1 आ रहा है और इसका भी 1 आ रहा है, इसका मतलब इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, इसमें भी डेसिमल लगा हुआ है, डिवाइड लगा हुआ है। कैसे करेंगे, बिल्कुल वैसे ही करना है आपको। देखिए कुछ भी प्लस आ रहा है, 5 और 4, कोई भी डिजिट, हमें ऐसा नहीं कि हमें सीरियल वाइज ही देखनी है, पूरे नंबर में कहीं भी टोटल अगर 9 आ जाता है तो हम 0 ले लेते हैं, तो 5 और 4 9, ये 0 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या लेना है, 7 और 1 8, 8 और 1 9, बचा कितना 6, तो हमने 6 लिख दिया, डिवाइड लिखा। अब ये देखिए 9 तो ये हो गया, 6 3 9 ये हो गया, केवल 3 बचा, यानी इसका जो डिजिट है वो क्या आ रहा है 2 आ रहा है। अब हम देख लेंगे ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट है जिसमें 2 आ रहा है। देखिए 5 6 6 3 9 9, यानी कि ये 0 आ गया, इसका 1 आ गया। अब दूसरा देख लीजिए 5 3 8 और 1 9, ये बच गया 2, यानी कि 2 करेक्ट है, यानी कि ये भी 2 है, ये भी 2 है, इसका मतलब इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, बट अगर हम इसको लंबे मेथड से करते तो हमें निकालना मुश्किल था, हो सकता है गलत भी हो जाता है, लेकिन सम डिजिट मेथड ऐसा है कि डिजिट सम मेथड कॉन्सेप्ट ऐसा है कि इसमें से 100% क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो जाता है, वो भी 100% करेक्ट।
अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 में देख लेते हैं कि क्या ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। इसमें देखिए बिल्कुल उसी मेथड से करेंगे, इसको सबको प्लस करना है। देखा जाए तो क्वेश्चन इजी है, बस प्लस ही करना है और कुछ नहीं है, लेकिन आप इसको सम डिजिट से करिए तो ज़्यादा ईजी रहेगा। 5 और 4 9 हो गया, ठीक है। 7 और 3 10 और 1 11, 11 मतलब इन दोनों को टोटल करेंगे 2 आ गया। अब देखिए 5 और 4 9 हुआ, 3 3 6 3 3 9, यानी कि ये तो 0 हो गया, ठीक है। फिर प्लस ये कितना हुआ, 6 और 3 9 और 5 5 10 2 12, इसका 12 हुआ, 12 मतलब 3 हो गया, 1 + 2, यानी कि ये हमने यहाँ लिख दिया। फिर से प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 7 और 2 9 और ये 6 5 11, तो ये प्लस लगाया, 11 का कितना हो जाएगा टोटल 2, और प्लस और इसका देखिए 4 2 6 6 3 9, यानी कि ये तो 0 ही हो गया, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे, 3 2 5 5 2 7, यानी कि टोटल आ रहा है 7, ठीक है। अब देख लेंगे इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जिसका टोटल डिजिट जो है वो 7 आ रहा है। तो अगर हम ए ऑप्शन की बात करते हैं तो 7 और 2 9 हो गया, यानी कि 0, 5 और 4 9 हो गया, यानी कि ये भी 0 हो गया, तो 6 और 1 7, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। यानी कि ये 7 और ये 7 दोनों सेम हो गए, इसका भी 7 आ गया, यानी हमें आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो डिजिट सम कॉन्सेप्ट है ये प्लस इंटू डिवाइड ऑफ में डेसिमल में हर जगह अप्लाई होगा, बट आप ये ध्यान रखिएगा बस एक ही इसमें फॉर्मूला है कि 9 जहां पे टोटल करके आए वहां आपको 0 ले लेना है, और इसी मेथड से आप इस पूरे क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना सफिशिएंट है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शॉर्टकट ट्रिक आपको सिखाएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।